गुरु भाई किशोर जी जमुई से उन्होंने लिखा है कि शिव चर्चा मंच से महादेव को प्रणाम करते हैं तो माँ भगवती को प्रणाम क्यों नहीं करते हैं? कृपया भैया जी समझाने का प्रयास करें। जिज्ञासा सुना आपने। लिखा है कि महादेव को प्रणाम करते हैं तो माँ भगवती को प्रणाम क्यों नहीं करते? आप माँ भगवती को अलग समझते हैं ना, इसीलिए आप सोचते हैं कि अलग से प्रणाम करना पड़ेगा। मगर भगवती कौन है? शिव की हृदयश्वरी, महादेव के हृदय में निवास करती है। भगवती जो है उनको शक्ति कहा जाता है। और वो शक्ति क्या है? जिनको जब सृष्टि करता, शिव की इच्छा हुई सृष्टि करने की, जगत बनाने की, तो उनकी इच्छा चली है जगत बनाने, तो सर्वप्रथम उनकी शक्ति चली है, इच्छा शक्ति चली है साकार जगत का निर्माण करने। कुछ भी नहीं था तब भी वो निराकार आग का गोला अनहदनाद करता रहता था महाकाल के रूप में। अब उन्होंने इच्छा किया है साकार जगत के निर्माण के लिए, तो उनकी इच्छा चली है, यानी उनकी इच्छा शक्ति चली है इस जगत के निर्माण करने के लिए। वही उनकी इच्छा शक्ति आदि शक्ति कही जाती है। वह आदि शक्ति महाशक्ति कही जाती है, वही महाकाली कही जाती है, वही काली कही जाती है, वही नौ दुर्गा कही जाती है, वही 10 महाविद्या कही जाती है। वही शक्ति है, वह शक्ति शिव की शक्ति है, शिव के हृदय में निवास करती है, शिव की इच्छा का पालन करती है, शिव के अंदर समाहित है। इसीलिए जब शिव को प्रणाम करते हैं तो शक्ति को भी प्रणाम हो जाता है, अलग से प्रणाम करने की जरूरत नहीं है। बल्कि महादेव से साहब हरिंद्रानंद जी ने पूछा कि महादेव मां भगवती को प्रणाम करने का मंत्र क्या होगा? तो महादेव ने कहा नमः शिवाय। बोले महादेव चले गए, इनको लगा नमः शिवाय, मां भगवती को प्रणाम करेंगे तो शिव को प्रणाम है। 2 साल 3 साल 4 साल बीत गया, इसी भी उहापोह में ये पटना आए। पटना में एक दिन बैठे हुए थे, शाम का समय था, माँ भगवती आई, माँ को प्रणाम किया इन्होंने और माँ से यही बात पूछा कि माँ आपको प्रणाम करने का, देखिए ना महादेव से पूछे कि माँ भगवती को प्रणाम करने का मंत्र क्या होगा, तो उन्होंने कह दिया नमः शिवाय। ये कैसे होगा माँ? माँ ने कहा ठीक ही कहा है बेटा, मुझको भी तुम प्रणाम करोगे तो नमः शिवाय से ही कर सकते हो। इन्होंने कहा कैसे? माँ ने कहा तुम महादेव से प्रेम करते हो? इन्होंने कहा जी ना, मैं महादेव से प्रेम नहीं करता। कहा जब तुम महादेव से प्रेम नहीं करते हो तब तुम्हारे घर में शिव चर्चा में लोग आते हैं, मेरे सुनने के लिए, कहने के लिए लोग आते हैं, और तुम जानते हो कि ये शिव के शिष्य नहीं होंगे, ये आए हैं घोषणा करवाने, अपना दुख दूर करवाने। फिर भी ये आते हैं तो तुम इनको सोफा सेट पर बैठाते हो, तुम इनको पलंग पर बैठाते हो, गद्दा पर बैठाते हो। हरिद्रानंद जी और माँ भगवती में वार्ता चल रहा है, ये बिल्कुल सच्ची घटना मैं आपको बता रहा हूं। जब तुम महादेव से प्रेम नहीं करते हो और तब तुम्हारे यहाँ लोग आते हैं, शिव चर्चा में आते हैं, और गांव गरीब गुरबा आते हैं, वहां पलंग पे बैठते हैं, सोफा पे बैठते हैं, गद्दा गंदा कर देते हैं। तुम्हारी पत्नी जो राजा घराने की है और जो बड़े अफसर की पत्नी है, वो इनके लिए खाना बनाती है, इनका जूठा बर्तन धोती है और उनके गंदे किए हुए चीजों को वो साफ सुथरा करती हैं। जब तुम महादेव से प्रेम नहीं करते हो तब तुम्हारे बाबूजी आते हैं। हम लोगों ने देखा है, साहब हरिंद्रानंद जी के पिताजी स्टेशन पर उतरे और बोले हरिंद्र और हम आ गए बनी। तो बोले ठीक बाबूजी, वही रुकी, गाड़ी भेजा था। और उतने में गुरु भाई लोग का फोन आ गया कि साहब भैया हम लोग स्टेशन पर उतर गए, हमको देखा हुआ नहीं है आपका डेरा कबूतर खाना बेली रोड में, कैसे जाएंगे हम? तो बोले अच्छा वहीं रुकिए, मैं गाड़ी भेज रहा हूँ, आप गाड़ी में आइएगा, फलना जगह खड़ा रहिए। और अपना गाड़ी, अपना कार भेज देते हैं गुरु भाई बहनों को लाने के लिए। बाबूजी को कहते हैं बाबूजी गाड़ी तो बा ना, चल गई मकाम से, एक काम करी रहुआ एगो टेम्पू ले ली, टेम्पू भाड़ा पर ले लिए, चल आई टेम्पुआ से, ओकर पैसा हम दे दे। बाबूजी सोचते हैं सही में गाड़ी चला गया होगा कहीं। बाबूजी भी उतरते हैं टेम्पू से
गुरु भाई बहन उतरता है कार से, कोई भी बाप देख के गर्म हो जाएगा कि बताओ साला मेरा इज्जत इसके सामने यही रह गया, मैंने गांव गिराव के आ रहा है इसके लिए कार भेजा है, हम उतरे हैं तो हमको कह रहा है कि टेम्पू से आइए। माँ भगवती कह रही है तुम इतना महादेव को प्यार नहीं करते हो, तब तुम इतना प्यार करते हो इन लोगों से। जो लोग महादेव का काम करते हैं उनके लिए तुम कार भेजते हो, और जो लोग अपने बाबूजी के लिए टेम्पू से आने कहते हो, महादेव की चर्चा सुनने जो लोग आते हैं उनको तुम्हारी पत्नी खाना बना के खिलाती है, उनका जूठा बर्तन धोती है। महादेव की चर्चा में जो लोग आते हैं सोफा गंदा कर देते हैं, पलंग गंदा कर देते हैं, और तुम बैठाते हो, और तुम महादेव से प्यार नहीं करते हो, तब तुम इतना इनका बर्दाश्त करते हो। सोचो, मैं तो शिव की शक्ति हूँ, मैं महादेव से कितना प्यार करती होगी रे। इसीलिए जब महादेव को कोई प्रणाम करेगा तो वह प्रणाम मुझको चला जाता है। जब महादेव की बात कोई दिल से करता है तो मैं उसके मदद में खड़ा हो जाती हूँ। जब महादेव के लिए कोई चलता है इस धरती पर तो मैं उसके चारों तरफ साया बनकर मदद करती रहती हूँ। इसीलिए शिव के हृदय में भगवती का निवास है। भगवती कोई अलग से नहीं है, बाहर नहीं है। इसलिए शिव को प्रणाम आप करेंगे तो माँ भगवती को भी प्रणाम हो जाएगा। जब शिव को प्रणाम करेंगे तो 33 कोटि देवताओं को भी प्रणाम हो जाएगा। अलग से प्रणाम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 33 कोटि देवता है। कोटि माने प्रकार, करोड़ नहीं। 33 कोटि देवता है, और हमारे गुरु कौन है? देवों के देव महादेव हैं। तो